अंतर्राष्ट्रीय शिरडी श्री साईं बाबा सेवक संगठन की ओर से भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक निवेदन द्वारा विनती की है कि 15 अक्टूबर जो कि साईं बाबा का निर्वाण दिन है, इस दिन को साई सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इसी विषय में शिरडी ग्रामवासियों ने भी आगे आकर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना दिन घोषित किए जाने की मांग की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में निवेदन देकर यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की तरह साई सद्भावना दिवस मनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग शिरडी ग्रामवासियों ने की है। गणमान्यों का बहुत बहुत स्वागत है और जिस संकल्प को लेकर आए हैं जेपी सिसोदिया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मैं अपने तरीके से कुछ कहना चाहता हूं। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। पूरे विश्व के कैलेंडर पे ये आना चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। जो की है वो हमने मांग वो पूरी होनी चाहिए, 15 अक्टूबर को साईं का दिन मनाना चाहिए। बाबा का 15 अक्टूबर का दिन हमें पूरे विश्व में ये फैलाना है और मनाना है। नेशनल लेवल पे कैलेंडर पे ये डेट आनी चाहिए। हर जयंती हम मनाते हैं, हर भगवान की पुण्यतिथि मनाते हैं और हमारे करोड़ों लोगों के दिल में राज करने वाले हमारे सरकार, साईं सरकार, उनका हम दिन नहीं मनाए तो हमें बहुत अजीब लग रहा है। और बहुत भक्त हमसे नाराज है कि पारस भाई आप शिरडी में होके ये संकल्पना जब हमें जेपी सिसोदिया ने दी तो बहुत ही आनंद हुआ। और जिसको जिसको भी मैंने बताया, सबने बोला ये संकल्प हम अभी साईं पारायण जो जिसमें हजारों संख्या में लोग रहेंगे, उसमें ये सब्जेक्ट रखेंगे। शिवाजी भाई, कमलाकर भाई, ये सब मिलके इसको और भी राह दिखाएंगे इस काम को। तो मैं बाबा से ये विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो और ये सरकार तक ये बात पहुंचे। ओम साई राम। ओम जय श्री साईं। देखिए, बाबा को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए जो यहाँ के शिरडी वासी हैं, जो बाबा के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से उनके वंशज हैं, उनके चरण वंदना मैं करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं के यहाँ से एक बीज बूता है और फिर उसका वृक्ष बनता है। क्योंकि शिरडी साईं सेवक संगठन ने कुछ जिम्मेदारी शुरू से बाबा ने दी हैं, उसके माध्यम से तो बहुत से भक्तों की मन की इच्छा है और वो अंदर से इतने भाव विभोर होकर के प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वरीय अवतार हैं, सभी हमारे देवी देवता और हैं या महापुरुष हैं, सभी के नाम से कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। आप भी ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि हम सब आपके नाम से भी कोई दिन ऐसा मनाएं जो सरकारी तौर पर भी घोषित हो और उसके लिए सबके हृदय में एक तरीके से प्रफुल्लता भी हो और एक गर्वान्वित भी महसूस करें। तो इसी विचार को लेकर के सन 2018 में इस पर मंथन हुआ दिल्ली में और वहाँ के जो यहाँ के सांसद हैं अखंड साहब, उनसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने ही ये दिन सर्वधर्म समभाव, जो कि बाबा के नाम से और बाबा के काम से बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है ये सर्वधर्म समभाव, क्योंकि बाबा ने सभी धर्मों को समान भाव से व्यवहार किया, सभी धर्मों के भक्तों को समान कृपा दृष्टि की। आज चूँकि विश्व शांति के लिए यह बाबा का उपदेश या उनका भाव सर्वधर्म समभाव यदि भक्तगण उसको अपनाते हैं, जो कि बाबा ने स्वयं कहा अपनाने के लिए, तो विश्व शांति बड़े आराम से हो जाएगी। भक्तों के अंदर तो है ही है, हर समाज में एक सद्भाव की भावना आएगी और इससे देश का कल्याण भी होगा और विश्व में शांति भी पैदा होगी। इसी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य के लिए आज बाबा ने कृपा की कि यहाँ आकर के इस विचार को इन सभी के सामने रखा गया और इन सभी ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मन के भाव से इसको आगे बढ़ाने के लिए एक
अभियान शुरू किया है। सभी ग्रामवासी इसके लिए प्रफुल्लित हैं कि ये कार्य होना चाहिए और इनकी भावना भी है कि उच्च स्तर पर इसको ले जा करके इसको घोषित करवाया जाए और सभी अपने माध्यम से सभी जो भक्तगण हैं उनसे भी ये अनुरोध करेंगे या कर रहे हैं, जो कि जैसा कि बोला गया सभी के द्वारा, कि आप इस दिन को, क्योंकि बाबा की निर्वाण महासमाधि दो तरीके से होती, तिथि और तारीख। तिथि दशहरा के दिन की होती है और तारीख 15 अक्टूबर होती है। इन दोनों में वर्षों बाद एक दिन होता है, ये तो अलग अलग हैं। क्योंकि बाबा के जन्म का मालूम नहीं है, केवल निर्माण तारीख मालूम है, तो ये निर्माण तारीख बाबा की सर्वधर्म संभाव के नाम से जानी जाए। और जो तिथि है, जो पुण्य तिथि के रूप में मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, दशहरा के दिन मनाई जाती है बाबा की पुण्य तिथि, वो जैसे मनती आ रही है उस तरह से मनती रहे। तो ये तारीख बाबा की यदि घोषित हो जाती है सर्वधर्म संभाव के रूप में, तो उनके नाम से और उनके काम से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और भक्तों को इसका बहुत ही वो आएगा। मैं सभी को इसके लिए प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इसमें सभी भक्तगण के साथ ये सबको ये मैसेज देंगे। जय श्री साईं। ओम साईराम। आंतरराष्ट्रीय शिर्डी साईबाबा संघटन दिल्ली हे साईभक्त आहेत, त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे समस्त जे साईभक्त आहेत त्यांच्या माध्यमातून सद्गुरू साईबाबांचा जो समाधी दिवस आहे त्याला सद्भावना दिवस म्हणून त्याचा उल्लेख हा शासकीय पातळीवर जावा। म्हणजे उदाहरणार्थ थोडक्यात बाबांचा जो सद्भावना दिवस आहे त्याची नोंद ही शासकीय दरबार जावी, अशा प्रकारची भावना आमच्या सर्व शिर्डी ग्रामस्थांची आहे, त्याचबरोबर सगळे तमाम साई भक्तांची आहे। या कामी हे जे सिसोदिया साहेब आहेत, साई भक्त आहेत, निस्सिम साई भक्त, त्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती महोदयांना त्यांनी निवेदन दिलं आहे। एक म्हणजे जर साई भक्तांचा जर हा एक प्रकारचा गौरव होईल की ज्याप्रमाणे बाबांनी आपलं पूर्ण हयात ही सेवा कष्टकरी आणि गोरगरीब लोकांची सेवा करण्यात घालवली, सगळ्या समाजाला घेऊन बाबांनी चालले, सबका मालिक एक हा मूलभूत मंत्र बाबांनी या शिर्डीतून दिला। त्याचप्रमाणे आजच्या परिस्थितीला हे जे गढूळ झालेलं वातावरण आहे, या कामी सद्गुरू साईबाबांनी दिलेला हाच उपदेश नक्की कामाला येईल असं आम्हाला वाटतं। आणि या सर्व कार्यास मी खरंच या सिसोदियांच्या आणि त्यांच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांच्या आणि साई भक्तांना मी खरंच मानाचा मुजरा करतो। ओम साईराम। आज शिर्डी ग्रामस्थ व दिल्ली येथील साई भक्त JP सिसोदिया साहेब यांची एक मीटिंग झालेली आहे आणि त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं आहे की जो बाबांचा समाधी दिवस आहे 15 ऑक्टोबर, तो सर्व धर्मसमभाव हा दिन म्हणून सगळ्या देशाने तो पाळावा आणि त्यासाठी केंद्र शासनाकडं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांकडं आपण त्यांना हे विनंती करणार आहोत की याच्या कॅलेंडरवर पण तो दिवस म्हणून सरकारी कॅलेंडरवर तो दिवस घ्यावा आणि तो देशभर तो दिवस सगळ्यांनी पाळावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत। आणि एकमेव ट्रस्ट आहे दिल्लीचं सिसोदिया साहेबांचं की तिथं दानपेटी लावलेली नाही, सगळा खर्च ते स्वतःच्या वैयक्तिक व्यवसायातनं करत असतात। येत्या साई चरित्र पारायण चालू झाल्यानंतर आम्ही सर्व साई भक्तांची या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ही मोहीम राबवणार आहोत। का जगातून येणारे साई भक्त आहे, देशातून येणारे साई भक्त आहे आणि ते स्थानिक साई भक्त यांच्या देखील वेगवेगळ्या पद्धतीने सहाय्य घेतल्या जातील, याचा आम्ही शिर्डी नगर पंचायत आणि साईबाबा संस्थांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे बोर्ड या ठिकाणी लावणार आहोत। म्हणून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील आम्ही या सर्व गोष्टी या ठिकाणी आपण करणार आहोत। म्हणून मी परत एकदा तुम्हाला आवर्जून इच्छा व्यक्त करतो की हा दिवस हा शिर्डीत नव्हे तर पूर्ण विश्वात साजरा हो अशी माझी इच्छा आहे। धन्यवाद। हम हर जगह पर जब जाते हैं तो यहाँ की जब खासियत है वो सबका मालिक एक, जो कि उन्हीं टीचिंग्स पे, बाबा के ये जो महत्वपूर्ण टीचिंग्स पे यहाँ सब कुछ चल रहा है। अब सभी जानते हैं कि अभी कट्टरतावाद बड़े पैमाने पे फैल रहा है और विश्व को अगर शांति के लिए अगर कोई संदेश की जरूरत है वो है सबका मालिक है एक। दिल्ली के श्री साई भक्त JP सिसोदिया, इन्होंने सभी शिर्डी ग्रामवासियों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यह साई समाधि का जो दिन है जो कि 15 अक्टूबर है, वह सर्वधर्म समभाव दिन के तौर पे मना जाए।
क्योंकि विश्व को यह जरूरत है। अगर शांति, सभी लोग आप जानते हो कि जैसे विश्व में अनेक जगह पे युद्ध चल रहा है, अनेक बातों पे मुश्किलें चल रही है, और उस सभी का आंसर या सभी का सॉल्यूशन एक ही है कि समभाव, उसी में सर्वधर्म समभाव हो। यही एक विशेष इस रूप से संदेश देने की कोशिश है। मैं सभी साईं भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। जहाँ जहाँ पे भी साईं मंदिर है, अगर हर साईं भक्त, साईं मंदिर ने अपना यह काम अपने हाथों में लिया और अपने लोकल एमपी हो या कोई भी जो लीडर्स है, उनके सामने अगर यह प्रस्ताव रखकर एक अनूठा मुहिम अगर इसकी चलाई, तो मुझे विश्वास है और शिरडी ग्रामवासी इसके लिए आपके साथ सदैव तत्पर है। मैं यही चाहता हूँ कि अपने अपने तौर पर 15 अक्टूबर सर्वधर्म समभाव दिन इस पूरे विश्व में मनाया जाए, और एक अनूठा यह प्रयास शिरडी वालों की ओर से भी किया जा रहा है। आप उसमें सम्मिलित हुई है, और पुनश्च एक बार आह्वान करता हूँ कि इस मुहिम में शामिल हुई है। समाधि दिवस 15 अक्टूबर है। इस दिन बाबा ने अपना देह त्याग कर समाधि ली थी। इसलिए देश विदेश में जो लाखों करोड़ों साईं भक्त है, इनके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि साईं बाबा हमारे भगवान हैं। हमारे लाखों करोड़ साईं भक्तों का जो दुख दर्द काम जो है वो हमारे बाबा दूर करते हैं। जब समाधि दिवस जो है बाबा का, वो बाबा का महानिर्वाण दिन है। यह महानिर्वाण दिन जो है वो सद्भावना दिवस से मनाया जाए, जाना जाए, इस प्रकार की हमारी साईं भक्तों की मांग है। ये मांग विश्व में एक ही संत ऐसे है जिन्होंने ये दोनों विश्व कल्याण के मंत्र दिए हैं, और साथ ही साथ सबका मालिक एक की जो आज पूरे विश्व की जरूरत है, उस माध्यम से एक अलग प्रकार की सीख पूरी दुनिया को दी है। सरकार ने सद्भावना दिवस को दिवस करके घोषित किया जाए। आगे चलकर जहाँ जहाँ साईं मंदिर है, जिस जिस जिले में साईं मंदिर है, वहाँ पर सभी साईं भक्तों ने आप अपने जिला में जाकर वहाँ पर वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको निवेदन देकर इस स्वरूप को बढ़ा दिया जाए। बढ़ा से मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जो कि यहाँ पर सभी विषयों में बहुत ही सकारात्मक रहता है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी हो, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे है, हमारे उप मुख्यमंत्री है ऊर्जामान देवेंद्र जी फडणवीस, और हमारे स्थानीय जो हमारे नेता है राधाकृष्ण विखे जी, और हमारे एमपी खासदार सदाशिव जी लोखंडे, इनको भी हम लोग ये सब्जेक्ट लेकर प्रस्ताव देकर इनके थ्रू ही यहाँ पर हम ये सद्भावना दिवस घोषित हो, इसलिए हम लोग प्रयास करने वाले। बैठक हुई है, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब बाबा के दर्शन के लिए आ चुके, यहाँ पर आके गए हैं। उन्होंने उसी टाइम कहा था कि मैं बाबा का ही काम कर रहा हूँ, बाबा ने जो संदेश दिया हुआ है वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो बाबा का महानिर्वाण दिन है, ये मनाने के लिए पूरे साईं भक्त जब प्रयत्न करेंगे, पूरे दुनिया भर से लोगों से प्रस्ताव आएंगे, तो मुझे विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ये विषय जरूर करेंगे, ये हमारे मन में विश्वास है।